देहरादून के एक निजी संस्थान में हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी का कहना है कि हमने बैठक में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। वह निकाय चुनाव में पार्टी की किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार घर घर तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार से निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसको लेकर कार्य समिति की बैठक में वृहद चर्चा हुई है। एक तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है और लाखों वोटों के अंतर से हमने कांग्रेस को परास्त किया है। तो इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत और अपने शीर्ष नेतृत्व के अच्छे निर्देशों के कारण हम पार्टी अच्छे मतों से उत्तराखंड में जीती है। एक तो विषय ये था। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको बधाई देने का काम पार्टी में कार्य समिति ने किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो धामी जी को हमने बधाई दी है कार्य समिति के माध्यम से। स्थानीय निकाय के चुनाव पर भी चर्चा हुई है। अब संगठन के चुनाव भी हमारे अगस्त से सदस्यता प्रारंभ हो रही है, तो संगठन के चुनाव भी होंगे। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून व मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की एक्टिविटी उत्तराखंड के लिए मानसून सीजन की बात करें, जो कि 1 जून से हो जाता शुरू हमारा और आज 19 जुलाई हो गई है। तो इस दौरान जो नॉर्मल जितनी बारिश मिलनी चाहिए हमको उतनी वो मिली है और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट भी इस समय आप देखेंगे नॉर्मल के आसपास ही वो है। थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा, हल्का सा थोड़ा किसी में कम भी है नॉर्मल से, लेकिन ये कि विदिन नॉर्मल लिमिट है वो। मीन्स +19 और -19 के बीच 1-2 जगह ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिसमें एक्सेस होगा, 1-2 डिस्ट्रिक्ट इस तरह का। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे है, तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून, टेहरी, पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक-आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि हाँ, हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूँ जुलाई की, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। उत्तराखंड सरकार की धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो इसके लिए सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कठोर कानून बनाए जाएंगे। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। धर्मस्व विभाग जल्द प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल में लाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए कल मुख्यमंत्री ने एक अच्छा निर्णय लिया है। उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडित समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और जो विगत दिवस जो कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। कैबिनेट ने इस पर कानून बनाने के लिए, प्रावधान तय करने के लिए निर्णय लिया। विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद पिक्चर पैलेस से लंढौर बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर भू धसाव होने के कारण सड़क का एक भाग टूटकर गिर गया, जिस कारण मार्ग को आवाजाही के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। पूर्व में इसमें एक पुस्ता आंशिक रूप से गिरा था, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा एक निविदा की गई जो कि रेलिंग के साथ पुस्ता मरम्मत का कार्य था। लेकिन कल विगत 2 दिनों से बरसात के कारण ये पुस्ता अधिकांश हिस्सा इसका गिर चुका है, जो एक तरीके से आपदा उसमें आ गया है। तो हमने इस मुख्य मार्ग को बफर जोन में घोषित करके यातायात को रोक दिया है। मैं मानता हूँ कि समय रहते यदि इसमें जो है ट्रीटमेंट किया जाता तो आज ये
इतना बड़ा पुस्तक यहाँ पे नहीं गिरता और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। मैंने माननीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खड़े जोशी से बात की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि अतिशीघ्र इसका काम शुरू किया जाए और मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन मुस्तैद है। आप देखते हैं कि आपदा का टाइम है और आपदा में अचानक चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सरकार जहाँ पर भी आपदा आ रही है उसको जो है अति शीघ्र उस पर जो है काम शुरू कर रही है। जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने लक्ष्मण झूला से नीलकंठ की कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम में एसएसपी ने कांवड़ियों से देवभूमि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कांवड़ियों को कहा है कि वे देवभूमि खुले मन से आएँ। पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी, उनका स्वागत करेगी। किसी भी प्रकार से कांवड़ या शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम ना करे। भारी मात्रा में कांवड़िए नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप यहाँ देवभूमि में जब भी आते हैं तो एक तो देवभूमि की गरिमा बनाकर रखें और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ कुछ कार्य ना करें, कोई उपद्रव ना फैलाएं और कोई गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पे क्योंकि देवभूमि की जो गरिमा है उसको जो बनाकर चलते हुए ही आप कांवड़ यात्रा को करें और पुलिस की तरफ से, हमारी तरफ से आपका पूर्ण सहयोग रहेगा।